Hello everybody and welcome first year BLED students. I hope you all are very well and preparing well my TLMs as I have given to you. Actually you have been provided the all stationery material and colors and everything in the package, your stationery package, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से ख़रीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मटेरियल से ही TLM बना सकते हैं और वर्किंग मॉडल्स भी आप बना चुके होंगे, लगभग बहुत दिन हो गए आपको दिए हुए। आप उसकी फ़िक्र भी मत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि कॉलेज खुलने के 20 दिन बाद तक आपको टाइम मिलेगा। आप तब बना के प्रिपेयर करके आप मुझे चेक करा सकते हैं TLMs। और वैसे आपने दोनों चीज़ें फाइल्स और अपनी मटेरियल्स जो हैं चेक करा दिए हैं, दैट आई एम वेरी हैप्पी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं करने जा रही हूँ, जैसे कल मैंने बताया था, कला की परिभाषा और बताई थी, कला के बारे में बताया था कि कला किस तरीके की होती है। तो कला क्या है? अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमारी संवेदनाओं, हमारे मानसिक अभिव्यक्ति होती है और बच्चों में हमारी और बच्चों की बहुमुखी बहुबुद्धि विकास होता है। अच्छा, जॉन डेवी ने भी इसमें कहा है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसका अनुभव करना, उसमें आनंद लेना या उसमें अंतर जीवन की प्रक्रिया का एक पक्ष है, जिसमें बालक जो है खो जाता है और अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। अब आगे देखते हैं तो इसमें जो है कला में क्या क्या होता है, एक नई चीज़ होती है। इट्स अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स माइंड। तो एक नवीन निर्माण होता है, उसको वो अनुभव करता है, आनंद उठाता है, जो हमने जिससे एक सुनियोजित विकास होता है, कलाकार की क्रियाशीलता बढ़ती है। अच्छा, इसमें विशेषताएं ये हैं कि उसकी अभिव्यक्ति होती है, वह सहभागिता करता है, उसमें कल्पनाशील मनुष्य शरीर और मन दोनों का विकास होता है, दोनों का संबंध होता है, जिसको हम पेपर पे देख सकते हैं कि ये कितना मेंटली हेल्दी है। अच्छा, नेतृत्व क्षमताओं का भी विकास होता है, बच्चा आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है, तो हमें पता चलता है कि बच्चे में वे क्षमता नेतृत्व की विकास विकसित हो रही है। फिर सहनशील और धैर्य होता है। कला बहुत प्रकार है, 2 तरीके की तो मेन हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि आप देखते हैं ड्रामा वगैरह है, ड्रामा है, डांस है, और विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग है, कलर है, कलर्स पेंटिंग है, प्रिंट है, क्ले मॉडलिंग है, सैंड ट्रे आर्ट है। ये सब जो है ये विजुअल आर्ट्स की टाइप्स है। आप देखते हैं कला शिक्षा के सामान्य लक्ष्य क्या क्या है, कि मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, विचारों और भावनाओं अनुभवों की खोज करना है, अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। अच्छा, मैं आपको अभी ये हिंदी में करा रही हूँ, इसके बाद में मैंने इंग्लिश की स्लाइड्स है वो उसमें आपको बताऊँगी। तो आप अगर वाइवा के लिए नोट करना चाहें तो इसमें से नोट कर लीजिए कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कला क्या है, कला की अभिव्यक्ति क्या है, कला की विशेषता क्या है, कला कितने प्रकार की होती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर फाइल में कुछ रह गया है तो इसे देख के आप नोट्स बना लीजिए, फाइल्स और कंप्लीट करिए, ठीक है। तो बच्चे का क्या है, दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को वो समझता है। अब जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, तो इस पर भी ये एक देश की परेशानी है, तो इस पर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ आई हैं। इसी क्रम में मैं इंग्लिश में आती हूँ। तो आर्ट एजुकेशन, आर्ट क्या है और आर्ट एजुकेशन क्या है? तो आर्ट क्या है, जो मैंने जैसे कि मैंने बताया था, इट्स अ creative part of the child and explains the child explains his or her expressions। अच्छा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या बच्चा कर सकता है। एक तो अपने जो है इसके करिकुलम में है आर्ट एजुकेशन, और बच्चा जो है रिकॉग्नाइज़ करता है अपनी क्रिएटिविटी और उसे इन्हेंस करता है। जैसे कि आप एक ट्री बना पाते हैं, आज कुछ दिनों बाद आपकी टीचर्स ने उसी टाइम पहले तो आपको इनकरेज कर दिया, तो पॉजिटिव स्टिमुलस मिल गया, तो फिर उससे आप और इनकरेज हुए, आपने सीनरी बनानी शुरू कर दी उस बच्चे ने। फिर सीनरी की बजाय सीनरी से और अच्छी सीनरी बनानी शुरू कर दी, स्केचिंग शुरू कर दी। तो ये बच्चा इन्हांस करता है डे टू डे, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करता है अपने आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को, ठीक है। अप्रिशिएट और प्लान करते हैं, जैसे कि मैंने अभी हिंदी में भी कहा था।
और कुछ एक्टिविटीज़ जो है इस दौरान टीचर जो द्वारा, फैसिलिटेटर कोई भी है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। सो दोज एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो जाए तो जो है करीब 30 मिनट की हर रोज़ ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कल मैंने आप लास्ट लेक्चर में आपको टाइम ड्यूरेशन नोट कराया था, ठीक है। अच्छा, ग्रुप सिंगिंग जैसे कि कॉयर ग्रुप होता है स्कूल में, वो होना चाहिए और वो भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, इनमें पहली है आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर में क्या होता है कि बच्चों को हम जो है एक ग्रुप में बना के बिठा देते हैं, चाहे आप सर्कल में बना के बिठा दीजिए, उनको आइज़ क्लोज़ करने के लिए दे दीजिए, कह दीजिए कि आप आइज़ क्लोज़ करके शांति से बैठिए एट योर ईज़ी, और हम कुछ सवाल आपसे कहेंगे तो उन्हें आप सोचिएगा, तो उसे इमेजिन करते हैं लोग और उस इमेजिनेशन में खो जाते हैं। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वर यू वियरिंग, थिंक ऑफ अ मेमोरेबल डे और सिचुएशन इन योर चाइल्डहुड। क्या भी सोचिए कि आप अपने बचपन में जो आपको कोई अच्छा दिन जो है याद रह गया है, उस दिन आपने क्या पहना था और कौन था आपके साथ, आप कितने साल के थे, आप कहाँ थे और टाइम क्या हुआ था, आप क्या फ़ील कर रहे थे, और ये डे आपके लिए मेमोरेबल क्यों है। तो कोई कहेगा मुझे प्राइज़ मिला था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आया था, ये क्लास में सेकंड आई थी। इस तरीके से बच्चे अपने एक्सपीरियंस जो है, फिर आप उन्हें पेन पेपर दे दीजिए एंड दे विल बी राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, और सॉरी राइटिंग पोएम, इस तरीके से चित्रकारी बनाएंगे, ठीक है, पिक्चर्स बनाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि उनके मन में क्या चल रहा था। अब इसे फॉलो अप करेंगे कि जो आपने काम दिया था उसे उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अब हम आते हैं रैपिड फायर एक्टिविटी पे। बच्चों में रैपिड फायर कराना यानी कि क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग के थ्रू ये एक्टिविटी होती है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एंड न विद इन अ फ्रेम ऑफ टाइम वो बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फिर जैसे कि क्या आपको आर्ट अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट क्या है, और हमें आर्ट में क्या पसंद है, क्यों पसंद है, और हमारी ज़िंदगी को आर्ट कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और टीचर्स पेरेंट्स से भी इसी तरीके के सवाल पूछ सकती है। तो आज की क्लास यहीं तक है। आज मैंने 2 एक्टिविटी आपको करा दी, फाइल्स वगैरह सब आपकी कंप्लीट है। आपको लास्ट क्लास में मैं कभी फाइल्स वगैरह भी बताऊंगी कैसे डेकोरेट करना है। वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है। प्लीज़ फोकस ऑन योर TLM मेकिंग्स। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड सी यू अगेन।